जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था पिछले क्लास में कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर उस पर मैंने देखा था, लिखवाया था, कुछ परसेंटेज लिखाया था जिसे हमें याद रखने हैं, जो कि डायरेक्ट कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा। तो उसके बेस्ड पे हम देखते हैं कैसे आपको उसको वो जो परसेंटेज है वो आपको हेल्प करता है कैलकुलेशन में। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि वो परसेंटेज क्या क्या थे जो हमें याद रखने हैं। ऐसे लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो वो था 1 का 100% होता है, 1/2 का मतलब 50% होता है, 1/3 का मतलब 33 इंटीजर 1/3% होता है, 1/4 का मतलब दोस्त 25% होता है, 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/6 का मतलब 16 इंटीजर 2/3% होता है, 1/7 का मतलब 14 इंटीजर 2/7% होता है, 1/8 का परसेंटेज जो होता है वो 12.5% होता है, 1/9 11 इंटीजर 1/9%, 1/10 10% होता है। अगर आगे देखें तो मैंने बताया था कि 1/11 का जो होता है वो 9 इंटीजर 1/11% होता है, 1/12 का 8 इंटीजर 1/3% होता है, 1/13 जो होता है वो 7 इंटीजर 9/30%, 1/14 जो है होता है मेरे प्यारे भाइयों 7 इंटीजर 1/7%, 1/15 6 इंटीजर 2/3%, 1/16 6 इंटीजर 1/4%, 1/17 5 इंटीजर 15/17%, 1/18 5 इंटीजर 5/9%, 1/19 5 इंटीजर 5/19% होता है, 1/20 5% होता है, 1/20 कितना परसेंट होता है दोस्त? 5%, 1/24 4 इंटीजर 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 इंटीजर 1/3%, 1/40 2 इंटीजर 1/2%, 1/50 2%, फिर मैंने बताया था कि कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज हैं जिसे आपको याद रखने हैं। 3/8 37%, 4/8 5/8 62%, 4/7 57 इंटीजर 1/7%, 5/7 71 इंटीजर 3/7%, 5/6 83 इंटीजर 1/3% होता है। इसे आपको याद रखना है जो कि डायरेक्ट कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगी। और ये सब जो डेटा हैं हमारे जो लास्ट में लिखा है वो धड़ल्ले से इसके बेस्ड पे कैलकुलेशन पे बेस्ड पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बहुत हेल्प करेगा आपको, इसकी तैयारी आप करेंगे। अब हम देख लेते हैं दोस्त इस पे कि ये हमें कैलकुलेशन में कैसे हेल्प करता है, तो उसके बेस पे कुछ सवाल ले लेते हैं, अब जैसे 3/4 हमारा क्या है दोस्त? फ्रैक्शन है। अब कह रहा है कि इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए। क्या बोल रहा है कि 3/4 का परसेंटेज क्या होगा? एक तो तरीका है
जो मैंने पहले बताया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनटू 100 करना होगा, और फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना होगा, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें इनटू 100 करना होगा। तो आप इसको कर सकते हैं 3/4 इंटू मल्टीप्लाई बाई कितना 100 25 चौके 100 होता है, और 25 तिया 75 हो गया, 25 तिया 75 हो गया। इसका आंसर क्या होगा दोस्त, 75%। अब देखिए ये तो 3/4 इंटू 100 कर दिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किए, इंटू मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके हेल्प से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब हमेशा आप मान के चलिए कभी डेटा बड़ा दे दिया तो इसको सॉल्व करने में हमें दिक्कत होगी, तो हमें क्या करना होगा, इस डेटा को यूज करना होगा। अब कैसे यूज करते हैं, अब जैसे 3/4 पूछ रहा है आपसे कि 3/4 का परसेंटेज क्या होगा, तो आप सबसे पहले ढूंढेंगे कि 1/4 का परसेंटेज क्या होता है। तो आपको पता है कि 1/4 का जो परसेंटेज होता है वो 25% होता है, यहाँ लिखा भी है, यही तो है, तो 25% होता है। अब ये 3/4 कह रहा है, 3 गुना कह रहा है, तो 25 गुने 3 3, 25 दिया क्या हो गया 75, 75% हो गया हमारा आंसर। देखिए दोनों तरीका सेम ही होगा। आगे देखते हैं भैया, आगे कोई आपसे पूछ रहा है कि 4/5 का परसेंटेज क्या होगा, 4/5 का परसेंटेज क्या होगा। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, 4/5 के लिए 1/5 का परसेंटेज ढूंढना होगा। तो आपको पता है कि 1/5 का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 20% होता है। और ये कितना गुना है, 4 गुना है, इंटू क्या कर दिए 4, 20 चौके 80, 80% हो गया, 80% हो गया, 80%। आइए आगे, कोई आपसे अगर आपसे पूछ दे कि बताओ 3/9 का परसेंटेज क्या होगा, सॉरी 4/9 का, 4/9 का परसेंटेज क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 1/9 का ढूंढना है। 1/9 का परसेंटेज आप जानते हैं 11 इंटीजर 1/9% होता है, इंटू कितना है 4 है, 4 गुना है, कितना हो गया 11 4 जा 44 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, डिवाइड बाई 9 हो गया। और आपको पता है कि ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइजर होता है, और रिमाइंडर जो है हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइडर से छोटा है, मतलब ये सही है हमारा, यही परसेंटेज आंसर होगा। ठीक है, यहीं से आपसे अगर पूछ दे कोई कि बताओ 5/9 का परसेंटेज क्या होगा, तो आप 1/9 ढूंढेंगे। 1/9 का क्या होता है, 11 इंटीजर 1/9% होता है, और इंटू कितना गुना है 5 गुना है, और 11 25 कितना हो गया 55, 5 एकान क्या हो गया 5, डिवाइडेड बाई 9, परसेंटेज आंसर। देख लीजिए रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, मतलब सही है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताओ 7/9 का परसेंटेज क्या होगा, 7/9 का परसेंटेज क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/9 का परसेंटेज होता है सर 11 इंटीजर 1/9%, और ये कितना गुना है 7 गुना है, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 7 जा 77 हो गया, 7 1 जा 7 हो गया, डिवाइड बाई 9 हो गया। रिमाइंडर छोटा है डिवाइजर से, मतलब सही है, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपसे दोस्त कोई पूछता है कि बताओ 3/11 का परसेंटेज क्या होगा, 3/11 का परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/11 का परसेंटेज होता है 9 इंटीजर 1/11%, 1/11%। तो आप 3/11 है, 3 गुना है, तो आप इसको क्या कीजिएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, डिवाइडेड बाई 11% आंसर, 11% आंसर। रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, छोटा है। ठीक, मतलब सही है। हर आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि बताओ 5/11 का परसेंटेज क्या होगा, 5/11 का परसेंटेज क्या होगा,
तो आप कहेंगे सर 1/11 का जो परसेंटेज होता है वो 9 इंटीजर 1/11% होता है, इंटू 5 कर देंगे, और 9 5 जा कितना हो गया 45 हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 11, रिमाइंडर डिवाइडर से छोटा है, परसेंटेज हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग। अब आइए आगे देखते हैं, आगे देख ले। डेटा लेते हैं यहाँ हमारा 5/6, 5/6 को परसेंटेज में चेंज करना है दोस्त, 5/6 को परसेंटेज में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, तो हमें देखना है कि 1/6 का परसेंटेज क्या होता है। तो हम लोग को पता है कि 1/6 का परसेंटेज होता है 16 इंटीजर 2/3%। देख लीजिए लिखा भी है 16 इंटीजर 2/3%। कितना गुना है, 5 गुना है। तो आप इसको क्या कीजिएगा, 5/6 अगर निकालना हो तो 16 इंटीजर 2/3% इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 16 पंचे क्या हो गया 80, 5 दूना 10 डिवाइडेड बाई 3। लेकिन ये रिमाइंडर जो है यहाँ पे हमारा बड़ा हो गया, किससे, डिवाइजर से, तो गलत है। तो इसको आपको क्या करना होगा, छोटा करना होगा। तो कैसे करेंगे, 80 प्लस 3 3 जा 9, 1 बचा 1/3%, 1/3। देख लीजिए 9 1 10 10/3 यही आता है ना। आप इसको ऐड करिएगा 83, इसको ऐड करना बताइए स्टार्टिंग क्लास में ही, मेरा जो वीडियो पीछे वाला वीडियो जाके देखिए, उसमें हमारा फ्रैक्शन पढ़ाया हुआ, उसमें दिखा हुआ है कैसे हम लोग ऐड करते हैं। 83 और ये 1/3% आंसर। और ये जो डेटा है ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी दिया कि 5/6 का जो होता है वो 83 इंटीजर 1/3% होता है। कैसे आता है वो दिखा दिया मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। कि 3/8 का क्या होता है। 3/8 के लिए हमें क्या करना होगा, 1/8 ढूंढना होगा। 1/8 का कितना होता है, 12.5% होता है। देखिए यहाँ लिखा भी है। अब कितना गुना है, 3 गुना है। तो 3/8 कीजिएगा तो 12 इंटीजर 1/2% इंटू 3 कर दीजिएगा। 12 दिया क्या हो गया 36, 3 एकान क्या हो 3 डिवाइड बाई 2। लेकिन रिमाइंडर डिवाइडर से क्या है, बड़ा है, छोटा करना होगा। 36 प्लस 2 1 जा 2 हो गया, 1/2 1/2 2 1 जा 2 1 3/2% हो गया। 36 प्लस 1 37 इंटीजर 1/2%। तो देखिए 3/8 का भी जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो धड़ल्ले से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने 3/8 का भी लिखा दिया, जो याद रखना है आपको। देखिए यही होता है। अब ये डेटा थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 5/8। 5/8 के लिए भी हमें क्या करना होगा, 1/8 को ढूंढना होगा। 1/8 का क्या होता है 12 इंटीजर 1/2%। तो 5/8 का क्या हो जाएगा 12 इंटीजर 1/2% इंटू 5। 12 पंचे क्या हो गया 60, 5 एकन 5 हो गया डिवाइड बाई 2। लेकिन ये रिमाइंडर क्या है, डिवाइजर से बड़ा है, तो इसको क्या करना होगा, छोटा करना होगा। तो 60 प्लस 2 2 जा 4 1/2%। 60 प्लस 2 62 इंटीजर 1/2%। ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है 5/8 देख लीजिए 62 इंटीजर 1/2%। तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं इसके हेल्प से। ठीक है, आइए मेरे भाई आगे देखते हैं। अब हमें एक चीज पता होगा कि 4% का जो फ्रैक्शन होता है, 4% का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 1/25। 25 100 1/25। आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि बताओ कि 12% का फ्रैक्शन क्या होगा, कैसे रिलेट करते हैं इसको, वो सिखा रहा हूं मैं। 12% का फ्रैक्शन क्या होगा। अब देखिए 4% का फ्रैक्शन हमें पता है 1/25 होता है। तो 12% का क्या होगा, 12 क्या है 4 से, कितना गुना है 3 गुना है। तो मतलब 4% का 1/5, तो 12% का 3/25, 3/25 3 गुना था, तो इसी का 3 गुना कर दिया।
ठीक है, 3 टाइम्स करती है। पूछेगा आपसे कि 28% का फ्रैक्शन क्या होगा। 4% का फ्रैक्शन 1/25 होता है, तो 28% का फ्रैक्शन क्या होगा, कितना गुना है 4 से, 7 टाइम्स है, 7 गुना है, 7 चौक 28, तो 7/25 डायरेक्ट बना सकते हैं आप, डायरेक्ट कर सकते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिवाइड बाई 100 करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करनी, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेट करते डेटा को, ऐसे जल्दी जल्दी रिलेट करना सीखोगे, एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, ये 28%। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि बताओ 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 1/20% होता है, 1/20% फ्रैक्शन 1/20 होता है। तो आपसे यहाँ पे पूछ सकता है कि बताओ 65% का फ्रैक्शन क्या होगा, 65%, 65%। तो 5% मतलब 1/20, तो 65% का मतलब क्या, कितना गुना है, 13 गुना है, 13 × 5 = 65, 13 गुना है, 13 टाइम्स है, तो 13 डिवाइड बाई 20, 13 डिवाइड बाई 20। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमें पता है कि 1/40 का परसेंटेज क्या होता है, 2 इंटीजर 1/2%, लिखा भी होगा। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है दोस्त, क्या पूछ सकता है कि बताओ 3/40 का परसेंटेज क्या होगा, 3/40 का परसेंटेज क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 1/40 का परसेंटेज क्या होता है, 2 इंटीजर 1/2%, तो 3/40 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया, 3 1 जा क्या हो गया 3 डिवाइड बाई 2। क्या ये सही है, नहीं गलत है। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा है, तो रिमाइंडर को क्या करना होगा, छोटा करना होगा। छोटा कैसे होगा, 6 डिवाइड करेंगे प्लस 2 1 जा 2, 1 डिवाइड बाई 2, 6 1 क्या हो गया 7, 7 इंटीजर 1/2% आंसर। अब देखिए रिमाइंडर छोटा हो गया डिवाइजर से। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमें इससे रिलेट करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, कि हमें बड़े बड़े डेटा के साथ कैसे यूज करना है, बड़े बड़े डेटा को कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, फिर हम देखिए कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे इसके बेस्ड पे, परसेंटेज के हिसाब से, जो एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के बेस्ड पे फिर हम देखेंगे आगे की ओर। ठीक है, तो NTPC का एग्ज़ाम आ रहा है, अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, डेली वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे आपको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।